बड़ी खबर आ गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब करा देते हैं राजनांदगांव से, जहां खैरागढ़ उपचुनाव की जंग लगातार जारी है और राजनांदगांव के दौरे पर सीएम भूपेश है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जहां इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, राजनांदगांव के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल है। उपचुनाव से पहले ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खैरागढ़ उपचुनाव की जंग शुरू हो चुकी है और इससे पहले दौरा का दौर भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में राजनांदगांव में खैरागढ़ उपचुनाव से पहले ये सीएम भूपेश का दौरा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, राजनांदगांव में ये दौरा है सीएम का। उपचुनाव से पहले ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बड़ी जानकारी यहां पर आपको बता रहे हैं। ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, क्या अपडेट आ रहा है? जी बिल्कुल, कृपया अपना सवाल दोहराएं। ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी आ रही है? तमाम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए भोपाल की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक है आज 11 बजे और ये कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसको विस्तार करते हुए उसका 0% ब्याज पर कुछ निश्चित समय के लिए लोन देने की योजना भी प्रस्तावित यहाँ कैबिनेट में है, जिसको आज मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर के 1 बजे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत आज करने वाले हैं। इस योजना के जरिए जो सरकार है वो 1 लाख रोजगार देने का लक्ष्य अगले 2-3 महीनों में रखा गया है और अगली तिमाही में 1 लाख रोजगार सरकार इस योजना के तहत देगी। इस योजना की बात करें तो युवाओं को 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान सरकार की गारंटी पर किया गया है। सरकार न सिर्फ रोजगार के लिए लोन दिलाने में युवाओं को मदद करेगी बल्कि स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण भी सरकार देगी। तो ये पूरी महत्वाकांक्षी जो योजना है उसकी शुरुआत आज से होने वाली है। और अगर बात करें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की, तो उसकी शुरुआत भी आज से हो रही है। यहाँ पर धार्मिक विभाग ने जो है, धर्मस्व विभाग ने और संस्कृति विभाग ने आवेदन मांगे हैं लोगों से। तहसील केंद्रों पर पटवारी और ग्राम पंचायत सचिवों और वार्ड प्रभारियों के द्वारा आवेदन किए जा सकते हैं। आज से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो पिछले 3 साल से बंद पड़ी हुई थी वो आज से प्रदेश में दोबारा शुरू हो गई है। ठीक है ब्रजेश, पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ है, इसको लेकर जानकारी चाहेंगे कि कितने पैसे का इजाफा हुआ है, अभी क्या कुछ रेट पेट्रोल और डीजल का है? बिल्कुल, देखिए भोपाल में 70 पैसे एक बार फिर बढ़े हैं। 11वीं बार ये दाम बढ़ाए गए हैं। भोपाल में पेट्रोल की बात करें तो 116 रुपए से ज्यादा रेट हो चुका है और डीजल भी 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। 100 रुपए 57 पैसे डीजल के रेट आज के हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार महंगाई तो बढ़ी ही है। उसके अलावा पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है, जो कि 11वीं बार लगातार मध्य प्रदेश में दाम बढ़े हैं। और मध्य प्रदेश, राजस्थान 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा मिलता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो एक्साइज लगती है, सेस लगता है, वेट लगता है, ये टैक्सेस लगने की वजह से मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा महंगा पेट्रोल मिल रहा है। कई जगहों पर भोपाल के अलावा भी हम अगर बात करें तो बड़वानी और देवास में 118 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। तो ये जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इससे लगातार जो आम व्यक्ति हैं उनको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है और महंगाई की मांग के बीच पेट्रोल उनके लिए मुसीबत खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ब्रजेश, एक जानकारी ये भी है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कि तबादले किए गए हैं बड़े स्तर पर, डीएसपी और एसडीओपी के और भी कई तबादले किए गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए पुलिस की सर्जरी की गई है। कह सकते हैं कि पुलिस में बड़े तबादले किए गए हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले सीएम हाउस में तमाम गृह विभाग के अधिकारियों के साथ की थी और उसमें ये बात सामने आई थी कि किसी भी तरीके से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैड परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों को तुरंत बदला जाए, जिनकी रेटिंग ठीक नहीं है उनका तबादला किया जाए और जो ठीक अधिकारी हैं, जो लूप लाइन में पड़े हुए हैं, उनको भी मेन लाइन में, मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो इसीलिए तबादले किए गए हैं। कई एडिशनल एसपी और डीएसपी जो है वो इधर से उधर किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि पुलिस की एक बड़ी सर्जरी यहाँ पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए की गई है।
ठीक है ब्रजेश, अभी इससे पहले आपने जानकारी दी थी कि उद्यम क्रांति की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर जानना चाहेंगे कि किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है, किस तरह से ये उद्यम क्रांति कार्यक्रम रखा गया है और आगे इसका क्या कुछ फायदा लोगों को मिलने जा रहा है, चाहे रोजगार से रिलेटेड हो, किस तरह से प्रोसीड इसको किया जाएगा, तमाम जानकारी वो भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए दोपहर के 1 बजे भव्य समारोह रखा गया है भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में, कन्वेंशन हॉल में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इस दौरान रोजगार मंत्री उनके साथ रहेंगे, तमाम विभाग के अधिकारी इस दौरान रहने वाले हैं, कई युवा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे जिनसे संवाद मुख्यमंत्री करेंगे। और इस योजना की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत आज से जो हो रही है उसके तहत अगले 3 महीने में 1 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि कोरोना काल में जिन युवाओं के रोजगार प्रभावित हुए हैं उनको भी कह सकते हैं कि दोबारा लोन देकर सरकार जो है उनके रोजगार को मजबूत तो बनाएगी, साथ में जो नए नवाचार करना चाहते हैं, नए उद्योग करना चाहते हैं, छोटे मोटे व्यापार करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्शन यूनिट डालना चाहते हैं, खुद का स्वरोजगार चाहते हैं, उनको भी 10 से 50 लाख तक का लोन सरकार अपनी गारंटी पर दिलाएगी। इस पूरी योजना की खास बात यह है कि सरकार इस लोन की गारंटी लेगी, ना कि किसी तरीके का मॉर्गेज जो है वो लाभार्थी को रखना होगा। बैंकों से लोन दिलाने में सहायता से लेकर और जिस चीज में वो व्यापार करना चाहता है, यूनिट डालना चाहता है, उसकी पूरी तकनीकी जानकारी, पूरी ट्रेनिंग जो है वो इस योजना के द्वारा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और युवाओं को रोजगार देने के लिए ये सरकार की एक बड़ी पहल है और इससे काफी युवा जो है वो लाभान्वित होने वाले हैं। बिल्कुल बच्चे, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि लोन दिया जाएगा और लोगों को सपोर्ट किया जाएगा इस योजना के तहत, तो जो शुरुआती दौर है वो प्रक्रिया किस तरीके की रहने वाली है? क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है? किस तरीके की प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसको लोन चाहिए होगा, और आगे फिर लोन लेने के बाद प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा, वो प्रोसेस क्या है, वो प्रक्रिया क्या है, वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ 2 प्रक्रियाएं इस पूरी योजना में शामिल की गई हैं। पहले वे व्यक्ति हैं जिनके पास योजना है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो अपनी योजना को लेकर रोजगार जिला व्यापार केंद्र के पास जाएंगे तो वो उस योजना की तकनीकी जानकारी देंगे। जो काउंसलर लगाए गए हैं वो पूरी तकनीकी डिटेल्स देंगे, पूरा प्रोफार्मा तैयार कराएंगे, लोन का फॉर्म भरवाएंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे कि कितना प्रॉफिट वो कमा सकते हैं। उस फील्ड में जितने पुराने जो दिग्गज हैं उन पर फील्ड विजिट भी कराने के प्रावधान है। इसके बाद प्रपोजल तैयार होके वहां जिला रोजगार और व्यापार केंद्र से जो प्रपोजल है वो बैंक में जाएगा और बैंक से अप्रूवल दिलाने में तमाम अधिकारी मदद करेंगे। इसके बाद जब अप्रूवल हो जाएगा तो 1 से 1.5 महीने की ट्रेनिंग भी रोजगार और व्यापार केंद्र देगा। दूसरी अगर हम बात करें तो वे युवा जिनके पास कोई योजना नहीं है लेकिन कुछ करना चाहते हैं वे सेटमैप से मार्गदर्शन ले सकते हैं, या सेटमैप में प्रावधान किए गए हैं कि खेती की बाड़ी से जुड़े हुए अगर कोई काम करना चाहते हैं वो सेटमैप के द्वारा प्रशिक्षण ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं और उनकी जो लाइब्रेरी है वहां से उनको पूरा प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा उस फील्ड का। उसके बाद जो है वो लोन की प्रोसेस सेम रहेगी, रोजगार व्यापार केंद्र से लोन की प्रोसेस कर सकते हैं। सरकार इसकी गारंटी लेती है लोन की, जितना भी वो लोन लेना चाहे, और मशीनें खरीदने से लेकर यूनिट स्थापित करने तक, प्रशिक्षण देने तक तमाम व्यवस्था जो है वो तमाम अधिकारियों और 2-3 विभागों के जरिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। युवाओं को इस पूरी प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए सीएम हेल्पलाइन पर भी जानकारी देने के प्रावधान किए गए हैं, युवाओं को मार्गदर्शन देने के प्रावधान किए गए हैं और जिला व्यापार उद्योग केंद्र में संपर्क करके युवा जो है वो इस पूरी योजना का लाभ ले सकते हैं, वहां पर अपना फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है ब्रजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया के लिए, इससे जुड़ने के लिए क्या एलिजिबल होना जरूरी है, कि किस मापदंड तक एलिजिबिलिटी, योग्यता जिसे कह लीजिए, योग्यता होनी चाहिए जिसे ये लोन दिया जा सकता है, ऐसा कुछ रखा गया है मापदंड? बिल्कुल, देखिए इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि लोन देने के लिए किसी तरीके की क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप टेक्निकल फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड का सर्टिफिकेट या डिग्री होनी जरूरी है। अगर बात करें इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए, अगर कंप्यूटर वर्क से जुड़े हुए कोई उद्योग करना चाहता है, कोई प्रोडक्शन यूनिट डालना चाहता है तो उसकी डिग्री जरूर यहाँ पर लोन के लिए मांगी गई है। लेकिन अगर सामान्य व्यवसाय की हम बात करें तो उसके लिए किसी तरीके की एजुकेशन की अर्हता नहीं है, सिर्फ युवाओं को बालिग होना होगा और पुराना क्रेडिट रिकॉर्ड उनका ठीक होगा तभी उनको लोन मिलेगा।
ठीक है ब्रजेश, अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि सीएम की बैठक को लेकर है। सीएम के कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं? कितने बजे बैठक होनी है? कौन कौन मौजूद रहने वाला है? क्या कुछ मुख्य एजेंडा रहेगा इस बैठक का? तमाम जानकारी विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मंत्रालय में ये कैबिनेट की बैठक ठीक 11 बजे शुरू होगी। 11:30 बजे सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ब्रीफ करेंगे कि किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। इस बैठक में कैबिनेट के तमाम मंत्री जो हर बार शामिल होते हैं, तमाम विभागों के जो 22 मंत्री हैं वो शामिल रहने वाले हैं। खास बात यह है कि सीएम राइज योजना के लिए जो जमीनों का जो चिन्हित करनी है जमीनें, उन पर कैबिनेट में बात होगी। कई जमीनों के प्रस्ताव भी हैं जिनको जमीन स्कूल के लिए अलॉट करनी है, उस प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। और साथ में जो किसानों के लिए सरकार एक नई योजना लाने वाली है, क्योंकि हम बात करें अगर किसानों की, तो 2 तरीके से किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक सोसाइटी के माध्यम से, जो सरकारी सोसाइटियां होती हैं, सेमी गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं, और दूसरा हम बात करें प्राइवेट और सरकारी बैंकों की। अगर प्राइवेट और सरकारी बैंकों में किसान अप्लाई करता है किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, तो उसे कुछ पर्टिकुलर ब्याज देना पड़ता है, जो कि 8 से 12% वार्षिक होता है। सोसाइटी में सरकार ने पहले ही योजना बना रखी है कि किसानों को क्रेडिट कार्ड पर 0% पर लोन मिलेगा, लेकिन बाकी प्राइवेट बैंक में, सरकारी बैंक में भी जो किसानों का ब्याज है वो सरकार भरे, और एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, एक पर्टिकुलर फसल के लिए उनको 0% ब्याज का लाभ मिल सके। इस बड़ी योजना किसानों के हित में जो है वो आज कैबिनेट में लाई जानी है, जिस प्रस्ताव पर मोहर लगने की पूरे आसार हैं, और ये किसानों के हित में एक बड़ा फैसला सरकार जो है वो लेने वाली है। ठीक है ब्रजेश, इससे पहले आपने जानकारी दी थी कि कोरोना के बाद से अब तीर्थ योजना जो है वो एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, इसको लेकर अपडेट जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए शिवराज सरकार ने 9 साल पहले एक तीर्थ दर्शन योजना लॉन्च की थी, जो काफी हिट हुई थी, और 60 साल से ऊपर के प्रदेश के बुजुर्गों को फ्री में मुफ्त यात्राएं कराई जाती थी, उनके रहने की, खाने की, यात्रा की, ट्रेन के किराए की, तो और साथ में अटेंडर की, डॉक्टर की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो, गाइड की भी व्यवस्था जो है वो सरकार करके अपनी तरफ से बुजुर्गों को देती थी। इस योजना के तहत 25 लाख से भी ज्यादा बुजुर्गों ने फायदा लिया है, जो देश भर के अलग अलग इलाकों में ट्रेनों के द्वारा 4 धाम की तक यात्रा कराई गई है, वैष्णो देवी की यात्रा कराई गई है, रामेश्वरम की यात्रा कराई गई है, और दूसरे मंदिरों की धामों की यात्राएं भी कराई गई हैं। लेकिन 2018 के बाद मध्य प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई थी, ये योजना बंद कर दी गई थी, और बीजेपी सरकार की पुरानी कई योजनाओं के साथ इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन पिछले दिनों पचमढ़ी में जो चिंतन बैठक आयोजित तो सरकार ने की थी 2 दिवसीय, उसमें ये मंथन निकल के सामने आया, ये निर्णय लिया गया कि अप्रैल से ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत दोबारा से की जाएगी, एक नए रूप में की जाएगी, और न सिर्फ ट्रेनों और बसों के द्वारा, बल्कि जरूरत पड़ने पर हवाई यात्रा के द्वारा भी बुजुर्गों को मुफ्त में जो है वो तीर्थ के दर्शन कराए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत आज से हो गई है। आज से तहसील केंद्रों में, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उनको तहसील केंद्रों में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया वही है जो पहले थी, अपने ग्राम पंचायत के सचिवों के माध्यम से, या फिर पटवारी के माध्यम से, या फिर सीधे तहसील कार्यालय में संपर्क करके आवेदन किए जा सकते हैं। दूसरा, अगर शहरी इलाकों में रहते हैं तो नगर निगम के वार्ड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, या वहां के पटवारी आरआई से संपर्क किया जा सकता है इस योजना का लाभ लेने के लिए। 2 बुजुर्गों, अगर घर से 2 बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर, तो एक अटेंडर जो है वो साथ में ले जा सकने की छूट होगी। और इसके तमाम इंतजाम जो है 3 से लेकर 10 दिन तक के टूर जो है वो इस पूरी योजना में शामिल किए गए हैं, जिसका पूरा खर्च जो है वो सरकार वहन करेगी। तो ये बुजुर्गों के हित में एक बड़ी योजना है, और इस योजना से काफी आशीर्वाद सरकार को जो है वो पहले भी मिला था और अभी भी मिलने के आसार है। जी ब्रजेश, इस पूरी योजना को लेकर जो पहले प्लान किया गया था वही सब कुछ है, या कुछ एड ऑन किया गया है इस बार इसकी दोबारा से शुरुआत करने पर? बिल्कुल, देखिए सेम वैसी ही योजना है, बस इसमें एक प्रावधान और किया जाना है जो कि प्रस्तावित है, अभी मंजूरी इसको नहीं मिल पाई है, कि प्लेन से यात्रा कराने का प्रस्ताव जो है वो इस योजना में जोड़ा गया है। हालांकि मंजूरी मिलनी बाकी है, मुझे लगता है कुछ दिनों में मंजूरी इसको भी मिल जाएगी, और मध्य प्रदेश के जो गरीब बुजुर्ग हैं वो प्लेन से भी, हवाई यात्रा के जरिए भी तीर्थ दर्शन कर सकेंगे, वैष्णो देवी के लिए और साउथ के कुछ फेमस मंदिरों के लिए, बालाजी के लिए, रामेश्वरम के लिए हवाई यात्रा की सुविधा जो है सरकार दे सकती है। ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस संपूर्ण जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।